मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हृदय अभिनंदन है। आप सभी कृपया मेरे चैनल को लाइक, जिन्होंने नहीं किया अभी तक, वो लोग लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें और इस राम नाम की सरिता पे निरंतर प्रभावित होते रहें। आइए जानते हैं श्रवण के माता पिता ने दशरथ को कितना कठोर श्राप दिया है। सुनते हैं। बोला वह छाती फाड़ हाय, बोला वह छाती फाड़ हाय, क्या जग में श्रवण कुमार नहीं। जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं। क्योंकि श्रवण की आंखों से देखते थे, श्रवण की आंखों से ही वो चल रहे थे। श्रवण ने कांवड़ में उनको बिठा रखा था, एक तरफ माता को, एक तरफ पिता को। इसीलिए वो कहते हैं कि जब श्रवण की देह नहीं तो मेरे लिए ये संसार व्यर्थ है। मैं नहीं सहारा अंधे का तो क्यों कर वह जल सकता है। हो गया समाप्त तेल तो फिर दीपक कैसे जल सकता है। जल लाया जल जाए यह जल, जल लाया जल जाए ये जल, निर्जल ही प्राण तजेंगे हम। जिस जगह गया है प्राण पुत्र, बस उसी जगह पहुँचेंगे हम अंधों। अब जल क्या अमृत तलक आए, अब जल क्या अमृत तलक आए, तो अपने लिए गरल सा है। हम अंधों को तो श्रवण बिना सोनी संपूर्ण अयोध्या है। हम दशरथ जल देता है ला दे, दशरथ जल देता है ला दे, मत दे तू क्या दे सकता है। जीवन में और मरण में भी जल तो बेटा दे सकता है। आज भी इसके माध्यम से ये कह दिया है कि पिता को जीते जी और मरते दोनों समय बेटा ही जल देता है। तो मैं तुम्हारे हाथों से कैसे ले सकता हूँ। जल देता है अंजलि में दे, जल देता है अंजलि में दे, फल अभी मिलेगा आप तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा, देता है अंधा शाप तुझे। जिस तरह बुढ़ापे में मरता यह अंधा पुत्र चिंतवन में, त्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथेपन में। अर्थात यह इतना कठोर श्राप दे दिया। इतना कहकर श्रवण का बार बार ले नाम, वह अंधा भी चल दिया दे छोड़ सुरधाम। मैं हत्यारा सोचता था क्या करूं उपाय, लगी मुझे यह दूसरी हत्या विधना हाय। इतने में भी अंधी भी बोली, क्या संग प्राण के नाच चले। जब नाच चले तो प्राण चले, संबंध प्राण के साथ चले। आंखें पहले ही पास न थी, अंधों की टेक श्रवण ही था। क्यों ना हो मरण इस जीवन का, अब जीवन एक श्रवण ही था। गोदी सुहाग सब सोना है, सोना संसार हुआ दया। हा श्रवण श्रवण है अंधकार, किसको टेरे अंधी मैया। है ब्रह्म जहाँ बस जीव प्रकृति, शोभायमान है सभी वहीं। वे गए जहाँ तू गया जहाँ, मैं भी आती हूँ अभी वहीं। कानों को खोल अयोध्यापति, सुन ले बिलाप अब अंधी का। अभिशाप सुन चुका अंधे का, ग्रहण साप अब अंधी का। जो हृदय फोड़ कर उठती है वह आग न ठंडी होती है। मुर्दे के पास खड़ी होकर ये रोनी पोती कहती है, पति का शव कर्म विहीन पड़ा हो नरपत यही हाल तेरा। तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे जब आए अंतकाल तेरा। एक भी बेटा नहीं था। राम लक्ष्मण वन चले गए थे और भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे। बस यही कहती हुई सुत को पति की टेर, अंधी भी सुरपुर गई लगी न जाते देर। आई हृदय में मेरे बार बार यह बात, हत्या है यह तीसरी हाय आज की रात। फिर सोचा होगा वही जैसा है भवितव्य, अपराधी को दंड भी देगी प्रकृति अवश्य। भवितव्य मतलब जैसा आप कर्म करते हैं उसी का परिणाम भविष्य में भोगना पड़ता है।
चाहे वो अनजाने में हो जाए और चाहे वह जानकारी में हो। अपराध तो अपराध ही होता है और उस अपराध का फल तो भोगना ही पड़ता है। आइए जानते हैं इसके बाद दशरथ का क्या हाल हुआ है, जानते हैं अपने अगले वीडियो में। बोलो राजा दशरथ की जय, राघवेंद्र सरकार की जय।